Good morning, friends. In this video, we will see the summary of Indian civilization and culture. And this essay, has been written by Mohandas Karamchand Gandhi. And this is the first chapter of class 12th English BACB. So let's get started. First of all, we will know the meaning of the chapter. So, Indian civilization, it means भारत की सभ्यता एंड कल्चर और इसकी संस्कृति, यही अपना चैप्टर। तो इसकी समरी शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग समरी वी विल सी समथिंग अबाउट द ऑथर। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, मतलब 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए। 1948 1948 में इस दुनिया से चले गए। वाज पॉपुलरली नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन, और ये लोकप्रिय थे, फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाने जाते थे। आफ्टर मैट्रिकुलेशन इन 1887, मैट्रिक की परीक्षा 1887 में देने के बाद ही वेंट टू स्टडी लॉ इन इंग्लैंड, वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इन 1891 में ही पास्ड बार इन लॉ एग्जामिनेशन, इन्होंने कानून की परीक्षा पास की। ही रिटर्न, वे वापस लौटे टू इंडिया, वापस लौटे इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। देन ही ज्वाइंट इंडियन पॉलिटिक्स, तब जो है इंडियन पॉलिटिक्स को इन्होंने ज्वाइन किया। बट ही वॉज अ मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ये आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे, सिर्फ ये पॉलिटिशियन नहीं थे। ही यूज्ड, इन्होंने प्रयोग किया नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड ट्रूथ, और सच्चाई को एज ए स्नेयर, एक जाल के रूप में, एक फंदे के रूप में, फॉर ब्रिटिश, अंग्रेजों के लिए, टू फ्री इंडिया, इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए, फ्रॉम द क्लॉज ऑफ द वाइट्स, अंग्रेजों के, वाइट लोगों के चंगुल से बचाने के लिए। ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948, और ये 30 जनवरी 1948 को इस दुनिया से चले गए। ड्यूरिंग अ प्रेयर असेंबली, प्रार्थना के दौरान या पूजा के दौरान। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी अंडर द टाइटल, और जो इनकी आत्मकथा है उसका टाइटल है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इसका मतलब होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ही ऑल्सो रोट इनन्यूमरेबल कॉलम्स एंड आर्टिकल्स, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स, लेख लिखे फॉर यंग इंडिया, इंडिया के लोगों के लिए। ही वॉज ए मास्टर ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ पिकुलियरली इन इंग्लिश, ये अपने आप को इंग्लिश में बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाए। ही इज़ नॉट अ पर्सन, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बट एन इंस्टीट्यूशन, अपने आप में एक संस्था थे। ही इज़ इमोर्टल, ये अमर है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में। सो अब अपना समरी शुरू करते हैं। द एक्सट्रैक्ट, जो निबंध है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, फोकसेस ऑन इंडियन सिविलाइजेशन, जो फोकस करता है इंडिया की सभ्यता पर, विच इज पियरलेस, जो बेजोड़ है, बहुत शानदार है। इट रिवील्स द नेशनलिज्म, और ये रिवील करता है नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को, विद इन गांधी, विच इम्पेल्ड हिम टू, गांधी जी को विवश करता है, मजबूर करता है राइट करने के लिए, लिखने के लिए, अबाउट वर्जिन इंडिया, इस बेहतर इंडिया के लिए। द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये जो निबंध दिया है, टेलस, हमें बताता है दैट कि इंडियन सिविलाइजेशन, कि भारत देश की जो सभ्यता है, होल्ड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक, जिसकी जो जगह है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत बेहतर है, एमंग ऑल द कल्चर्स, सारे संस्कृतियों में, सारे देशों के कल्चर्स में। द टेंडेंसी ऑफ आवर इम्पीरियल सिविलाइजेशन, और इंडिया की जो
सभ्यता रही है, मोटिवेट्स गांधी जी टू कंपेयर इट, गांधी जी को मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, ये तुलना करते हैं भारत देश की सभ्यता को विद रेस्ट सिविलाइजेशन, दूसरे देशों की सभ्यता से, विच हैव मेट देयर डूम, जो सारे देशों की सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता उनकी थी वो आज देखने को नहीं मिलती है, लेकिन भारत देश की सभ्यता जो पहले थी वो आज भी है देखने को मिलती है। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, जो भारत देश की सभ्यता है, कैन नॉट बी वैंक्विस्ड एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे इसे खत्म नहीं किया जा सकता, या फिर ये कम नहीं है, हराया नहीं जा सकता। ऑल अदर सिविलाइजेशन, बाकी जितने भी सभ्यता है, हैव एक्सपायर्ड, वो खत्म हो गए और बिकम वेस्टर्नाइज, या तो पश्चिमी देशों की सभ्यताओं से जाकर मिल गए या उस तरह के बन गए, और आर नॉट इन देयर पास्ट स्प्लेंडर, और अपने अतीत जैसा किसी देश की सभ्यता नहीं बची सिवाय इंडिया के। बट इंडिया इज स्टीड फास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग हर स्टुपेंडियस मैग्निफिसेंस, लेकिन भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी सभ्यता को खोया नहीं है। मैनी थ्रस्ट देयर सजेशंस, बहुत सारे देशों ने इंडिया के ऊपर अपने सुझाव दिए, बट हर निगेशन हैज मेंटेन्ड हर ग्लोरी, लेकिन ये अपने गौरव को मेंटेन रखी शुरू से लेके अब तक। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के हिसाब से सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्शन, सभ्यता क्या है, एक तरीका है चीज़ों को लेकर चलने का, विच गाइड्स, जो रास्ता दिखाता है, अस टू डू आवर ड्यूटी, हमें अपने कर्तव्यों को करने का, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, परफॉर्मिंग ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए, और ये करना जो है एक वर्च्यू है, गुण है एक तरह से, इट सेल्फ एंड इज सो इज फॉलोइंग मोटलिटी, और इसको हम फॉलो करते करते मोटलिटी को पहुंच जाएंगे। ऑब्जर्विंग मोरलिटी, ये मोरलिटी है, नैतिकता की तरफ जाने की बात होती है, ये नैतिकता को देखते हुए इज गेनिंग विक्ट्री ओवर आवर क्रेविंग इंडिया, अपने इंडिया को हम सींचेंगे, इज ऑलरेडी एक्वेंटेड विद दिस ट्रूथ, सो देयर इज नथिंग फॉर इंडिया टू लर्न, और आगे कहा जाता है कि इंडिया को किसी देश से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आवर माइंड, हमारा जो दिमाग है, इज गिडी, इट ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, ये थोड़ा सा लालची है और हमेशा से असंतुष्ट रहता है। एंड इट्स डिजायर्स नेवर कम टू एन एंड, और इसकी जो इच्छाएं हैं कभी पूरी नहीं होती, खत्म नहीं होती। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, केप्ट कंट्रोल ऑन देयर पैशंस, अपनी उत्तेजनाओं पे कंट्रोल रखे हैं, एंड रिमेन्ड हैप्पी एंड कंटेंट, और वे सादा जीवन जिए हैं, हैप्पी रहे हैं, संतुष्ट रहे हैं, कंटेंट रहे हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, फॉरबेड अस, हमें मना किए हैं, टू रन आफ्टर लग्जरीज, कि हम लग्जरीज के पीछे नहीं भागे, आराम के पीछे, सुविधा के पीछे नहीं भागे। दे नो, वे जानते थे, वी कैन बी हैप्पी, हम खुश रह सकते हैं, एंड हेल्दी, स्वस्थ, विद द यूजेज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, जब तक हम चीज़ों को अपने हाथ से, पाँव से, खुद से करेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं तो मशीनों के गुलाम बन जाएंगे तो हमारा हेल्थ कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। दे डिड नॉट प्रीफर सिटीज, वे शहरों को पसंद नहीं करते थे, हमारे पूर्वज लोग कहते थे गांव ही ठीक है। एज दे न्यू, वे जानते थे, देयर वुड बी प्रोस्टिट्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, कि शहरों में वैश्यावृत्ति ही होती है, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होता है। दे न्यू दैट, वे जानते थे कि वेल्थ इज इंफीरियर देन नॉलेज, संपत्ति क्या है, ज्ञान के सामने क्या है, घटिया है। आवर एंसेस्टर लिव इंडिपेंडेंट लाइफ, हमारे जो पूर्वज है आज़ाद जिंदगी जीते थे, इन पीस, शांतिपूर्ण तरीके से, इंजॉय ट्रू होम रूल, गांव की जिंदगी को पसंद करते थे। द इंडियन सिविलाइजेशन प्रमोट्स द डिग्निटी ऑफ बीइंग, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रमोट डिसेप्टिव पीपल, जो अपनी सभ्यता है ये डिग्निटी को बताता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है डिसेप्टिव को बताता है। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि ओनली थिंग ही हैड लर्न फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन, उन्होंने आधुनिक सभ्यता से जो चीज़ें सीखी है, इज दैट वी शुड कीप अवे फ्रॉम इट, कि हम लोगों को ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। द सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन मीन्स वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, आधुनिक जो सभ्यता है ये क्या है, मटेरियलिज्म पर आधारित है, भौतिकवाद पर, चीज़ों पर, सुविधाओं पर।
दिस सिविलाइजेशन मेनली फोकस ऑन मटेरियल, और ये जो सभ्यता है सीधे मटेरियल चीज़ों पर फोकस करता है। इट सूट्स ओनली द वेस्ट, जो पश्चिम के लोगों के लिए बेहतर है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंस्टिगेट्स अस टुवर्ड्स अनलिमिटेड क्रेविंग्स, बट ईस्टर्न सिविलाइजेशन कीप्स अ स्ट्रिक्ट कमांड और वांट्स। और अपने देश की सभ्यता में कहता है अपने आप को कंट्रोल में रखना है, न कि मशीनों का गुलाम बनाना है। मॉडर्न इन्वेंशंस, नए जो खोज हुए, गिव अस टेंसियंट प्लेजर, ये आराम तो देते हैं, एंड वी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट, और पश्चिम देशों के प्रभाव में आकर हम, एंड इन डेंजर ऑफ एक्सचेंजिंग गुड विद ट्रांजिटरी हैप्पीनेस, हम एक पल की खुशी के लिए लंबे समय का दुख झेलने के लिए मॉडर्न सिविलाइजेशन की चीज़ों को लेकर के परेशान हो जाते हैं। हिंदुइज्म हैज़ नॉट द क्रेडिट ऑफ द ट्रिपलिंग इन्वेंशंस, बट इट हैज़ द क्रेडिट ऑफ फाउंडेशन ऑफ द सोल एंड द स्पिरिट। लेकिन हिंदुत्व में क्या है, इंडिया में क्या है, यहाँ मटेरियल की भौतिकवाद को, सुविधा को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया गया है, सोल और स्पिरिट के फाउंडेशन की बात की गई है। वी आर डेडल्ड बाई वेस्टर्न कल्चर, हम लोग कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से उलझ रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन हैज सीन द फॉल ऑफ मेनी एंशिएंट सिविलाइजेशन, भारत देश की सभ्यता ने दूसरे देशों की सभ्यताओं को बर्बाद होते हुए, खत्म होते हुए, पतन होते हुए देखा है, बट इट नेवर ट्राई टू कॉपी एंड अदर। लेकिन भारत देश की सभ्यता दूसरे देशों की सभ्यता को कॉपी करता नहीं है। कॉपिंग द वेस्ट, अगर कॉपी किया जाए वेस्ट की इंडिया से, मीन्स रूनिंग आवर सिविलाइजेशन, तो अपने कल्चर को, हम अपने सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। विच इज स्टिल इन इट्स ग्लोरी, जो अपनी देश की सभ्यता अपने गौरव में है, अपने आन बान शान में है। द यूरोपियंस, जो यूरोप के लोग हैं, नाउ हैव बिकम स्लेव्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज, वे आराम और सुविधा के गुलाम बन चुके हैं, नॉट देयर मास्टर्स, उसके मालिक तो नहीं बने। प्लेन लिविंग, सादा जीवन जीना चाहिए, एंड हाई थिंकिंग, सोच ऊंची रखनी चाहिए, शुड बी आवर मोटो, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, गांधी जी कहते हैं। इट इज इन भेन, बेकार है, टू रन आफ्टर हाई लिविंग, हाई लिविंग के चक्कर में हमें पढ़ना बेकार है, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। सिविलाइजेशन बेसिकली मीन्स प्रमोटिंग ऑफ हैप्पीनेस, सभ्यता का मतलब क्या है, हैप्पीनेस को बढ़ावा देना, जॉय को बढ़ावा देना, एंड कैपेबिलिटी ऑफ सर्विस, सेवा की क्षमता को बढ़ावा देना। लास्टली गांधी जी से दैट, गांधी जी कहते हैं फिजिकल कंफर्ट इज नेसेसरी, फिजिकल शरीर को आराम जरूरी है, बट ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन कुछ हद तक, जरूरत से ज़्यादा आराम भी ठीक नहीं है। इफ़ वी बिलीव इन मल्टीप्लाइंग आवर नीड्स, अगर ज़रूरतों को हम बढ़ाएंगे, आर फुलफिल आवर नीड्स, हम उतना रखेंगे जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा हम मशीनों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और इस तरह से अपने ये समरी खत्म होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।